घटिया गिफ्ट देके तुम हमारा मुंह बंद करेगा? शायद ये गिफ्ट देखकर आपके मुंह से गालियों की जगह फूल बरसने लगेंगे। और वैसे भी आकृति के दादू का बर्थडे था, तो मैंने खाली हाथ आना ठीक नहीं समझा। मेरे घर पर सड़क छाप इंसान और उसके फालतू गिफ्ट की कोई जगह नहीं है। अभी उठा के बाहर फेंको उसे। राम सौदे, तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? हाथ तोड़ दूंगा तेरे। क्या हुआ डैड? क्यों बेवजह इतना गुस्सा कर रहे हो? बेवजह? कटर के सुगर को अपना बॉयफ्रेंड बना के घर में लेके आती हो, और इसकी ये मजाल ये मुझे रोके। यही टुकड़े कर दूंगा इसके। किसके टुकड़े करने हैं भाई? ये किस बात की गर्मा गर्मी हो रही है? अरे हमें भी तो कुछ बताओ, हम भी कुछ अपने हाथ पैर चला लें। दादू अच्छा हुआ आप आ गए, या तो महाभारत ही शुरू होने वाली थी। मुझे आपको किसी से मिलवाना है। ये देवांश मेरा बॉयफ्रेंड। अब इस कुत्ते को लात पड़ेगी। तेरे को ना दादू। हैप्पी बर्थडे दादू। थैंक यू बेटा। जैसे लड़का बड़ा हैंडसम है मेरी तरह। पसंद बहुत अच्छी है मेरी पोती की। अब आप जानते नहीं ये एक नंबर का लफंगा। और चुप रहो। मेरी पोती के पसंद के बारे में बोलने से पहले 1000 बार सोचो। मेरी पोती कभी गलत फैसला नहीं करती है। सही कहा दादू आपने। ये सब बातें तो होती रहेंगी। लंच रेडी है, चलिए बैठे। अरे भाई वो सब ठीक है, ये लिली कहाँ चली गई? लिली हेलो लिली बेटा, आप अकेले? मुझे चेक कैश करवाना। $50 लाख का चेक? ओह माय गॉड। आकृति लगता है चेयर्स कम है। कोई बात नहीं, मैं खुद लाता हूँ। कितने बेशरम इंसान हो तुम। तुम्हें दिखता नहीं कि इस फैमिली लंच में तुम्हें किसी ने भी इनवाइट नहीं किया? जलील होने का बहुत शौक है तुम्हें। और जलील करो और गालियां दो तुम्हें। बच्चों, मेहमानों से बदतमीजी करोगे तो जलील वो नहीं हम ही होंगे। देवांश, यू आर वेलकम हियर। इसे अपना ही घर समझो। हाँ हाँ, सारी जायदाद भी इसी के नाम कर दो दादू। आकृति के घटिया बॉयफ्रेंड को हम सब कैसे अपना लें? आकृति को चोरी छुपे इसने अपने जाल में फंसाया है। अच्छा, लेकिन दादू, चोरी छुपे रिश्ता भी तो तभी रखा जाता है ना जब रिश्ते में कोई खोट हो। आप समझ क्यों नहीं रहे? इस हरामजादे की नजर सिर्फ और सिर्फ कक्कड़ फैमिली के बिजनेस पर है। बस बहुत हो गया। अपना मुंह बंद करो और मेहमानों को खाना खिलाओ। किरण, कल का बचा हुआ खाना लेके आओ। वैसे भी वेटर्स को आदत होती है होटल का बचा हुआ खाना खाने की। भाभी, आप अब हद पार कर रही हैं। मेरे घर में ये चल क्या रहा है? सबकी जुबान कैसी की तरह चल रही? आप गुस्सा मत कीजिए दादू, इन्हें बहुत जल्दी पछतावा होगा। वैसे मैंने आप सब लोगों के लिए खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है, मैं लेके आता हूँ। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। इस भिखारी ने कहाँ से भीख मांग के खाना मंगवाया? एक मिनट, ये फूड रॉयल ओबराय होटल से आया हुआ है। हाँ, क्योंकि वो मेरा ही होटल है और मुझे वहाँ किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं। देखा दादू आपने? जैसे ही इसको इसकी औकात दिखाओ तुरंत ही बड़ी बड़ी फेंकना शुरू कर देता है। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि वो होटल तुम्हारा है? अरे मैं अभी ऑनलाइन चेक कर लेता हूँ। क्या हुआ शक्ति? तो होटल के मालिक का नाम देवांश ही लिखा हुआ है। व्हाट? ये वेटर ओबराय होटल का मालिक है? दिखाओ, मुझे भी दिखाओ जरा। इसमें बस नाम ही तो लिखा है, इसकी फोटो थोड़ी ना छपी हुई है। ऐसा तो मेरे धोबी का नाम भी मुकेश है।
तो इसका मतलब क्या असलियत में वो अरबपति मुकेश हो गया क्या? मैं तेरे जैसों को अच्छी तरह जानता हूं। मुझे तेरी औकात पता है। हम पर तेरे इस नाटक का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरी हर बात झूठी लगती है तो झूठी ही सही। Hands up, you're under arrested. दादू, जो अंकल ने मुझे चेक दिए थे वो तो असली निकला, मेरी तो लॉटरी लग गई। हाँ, तो कौन मेरी औकात की बात कर रहा था? दिखा शक्ति। अरे ये नोट तो असली है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पास बहुत सारे पैसे हैं और ये सच में अमीर है और गरीब बनने का सिर्फ नाटक कर रहा है? बहुत बड़े वाला चोर है। हम तो इसे मामूली बदमाश समझ रहे थे, लेकिन ये हरामजादा हमारे खिलाफ कोई बड़ा प्लान बना रहा है। ये कमीना ओबराइज की चेकबुक लेके घूम रहा है। जरूर इसने चुराई होगी, फिर उसमें मिस्टर ओबराई के साइन ले लिए और पैसा अकाउंट में डाल लिया। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तिहाड़ जेल जाएगा तब इसकी खबर ली जाएगी। मुझे तो लगता है इस फ्रॉड का असली नाम भी देवांश नहीं होगा। सुन बे हरामखोर, तेरा असली नाम जो कुछ भी हो, अगर मेरी फैमिली पर कोई आंच भी आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देवांश, ये सब क्या हो रहा है? 50 लाख रुपए कहाँ से लाए तुम? मतलब ये सब सच है? तुम सच में फ्रॉड हो? क्या जरूरत थी ये सब करने की? आकृति, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा ये सब लोग सोच रहे हैं। वैसे लिली का चेक देखकर ये लोग इतने हैरान, तो पता नहीं मेरा गिफ्ट खोल कर देखेंगे तो इनकी क्या हालत होगी। कहीं ये लोग बेहोश ही ना हो जाए। चुप कर नालायक, बहुत चालाकी कर रहा है ना। तेरा सारा भांडा अभी फोड़ देती हूँ। बता उस गिफ्ट में क्या है? हेलो कक्कड़, दादू, आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। अरे वाह विराज बेटा, घड़ी तो बहुत महंगी है। जी आंटी जी, 1.5 करोड़ की। मेरे स्पेशल दादू के लिए कुछ स्पेशल ना लाता तो उनका होने वाला दामाद कैसे कहलाता। वैसे ही गुड न्यूज है, डैड कह रहे थे हो सकता है मुझे ओबराइज के साथ में लंदन जाना पड़े। लंदन जाने से पहले मैं एंगेजमेंट कर लेना चाहता हूँ। शट अप विराज, मैं मर भी जाऊंगी ना तब भी तुम जैसे इंसान से तो कभी शादी नहीं करूंगी। तुमने समझ क्या रखा है खुद को? 1.5 करोड़ क्या, कितने ही पैसों के गिफ्ट दे दोगे ना तो मुझे नहीं खरीद पाओगे। Now get lost! आकृति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? विराज खानदानी लड़का है और ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता है। जैसे बदतमीज, घमंडी और घटिया इंसान से मैं इस जन्म तो क्या किसी जन्म में शादी नहीं करूंगी। माँ, वाह, मुझे लगा था ये हरामजादा अब तक यहाँ से निकल चुका होगा, लेकिन नहीं, इसने आकृति पर कुछ ना कुछ काला जादू किया है। आकृति, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। ये आराम की जिंदगी छोड़कर तुम इस गटर में कूदना चाहती हो। विराज, तुम हमेशा ऐसे सड़े हुए ही होते हो। जैसे एक बात कह दूं, रिस्ट वॉच वाकई काफी सुंदर है, लेकिन जरा एक नजर वहां भी देखो। ये मैंने पहले भी कहीं देखी है। फाइन आर्ट्स पेंटिंग, कीमत 7 करोड़। 7 करोड़? हे भगवान, ये तो वही पेंटिंग है। दादू, मुझे आकृति ने बहुत कुछ बताया। आपको बचपन से ही पेंटिंग्स का शौक था, बस ये बिजनेस के चक्कर में आपका पैशन कहीं पीछे छूट गया। तो मैंने सोचा कि मेरे आर्ट गैलरी की सबसे बेस्ट पेंटिंग्स हैं, आपका बर्थडे कुछ स्पेशल बनाया जाए। इतनी महंगी पेंटिंग? ये पेंटिंग तो मैंने न्यूज में देखी थी।
ओबराय से खरीदी थी। ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वाह देवांश वाह, एक पल के लिए तो मैं भी तेरे जाल में फंस जाता। मिस्टर कक्कड़, ये इसने असली पेंटिंग की हूबहू कॉपी बनवाई है। अच्छा, और ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ओबराय आर्ट गैलरी में मैंने कई ऐसे मास्टरपीस देखे हैं और स्कूल में पढ़ रहा छोटे से छोटा बच्चा ये बता सकता है कि ये पेंटिंग नकली है। हे भगवान, 100 कमीने मरे होंगे तब जाके ये बदमाश पैदा हुआ होगा। इसके माँ बाप ना इससे भी ज्यादा कमीने होंगे, तभी तो ये नीच औलाद पैदा हुई है। आकृति, अभी भी सुधर जाओ। देखा ना तुमने, नकली चेक ली इसने ओबराय से, उसके बाद नकली साइन किए और अब ये नकली पेंटिंग। देखो, तुम्हें इसकी असलियत पता चल गई है, अब इससे तुम सारे रिश्ते तोड़ लो। मुझे और मेरे खानदान को गालियां देने से पहले जरा असली और नकली का फर्क तो जान लीजिए। है, उसके लिए पार्क की नजर की जरूरत होती है। दादू प्लीज प्लीज आप ही चेक कीजिए। शक्ति, ये क्या किया तुमने? ये बेवकूफ लोग मेरे खानदान में पैदा ही क्यों हुए? तुम सब अपनी अकल में ये भी भूल गए कि असली क्या है और नकली क्या है। जिस इंसान ने तुम्हें असलियत बताने की कोशिश की, उसे भी बेइज्जत कर दिया। हेलो, हाँ सुन बढ़िया, एक हरामजादे लड़के को उठाना है। मैंने तुझे लोकेशन भेजी, अपनी गैंग को लेकर जल्दी यहाँ पहुंच। आज साली को कुत्ते की मौत मारी है। चल ठीक है, आ जाओ। देवांश, कौन हो तुम? ये महंगे गिफ्ट्स, ये पेंटिंग, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी असलियत क्या है। आकृति, मैं तुम्हारा वही बॉयफ्रेंड। अब रिश्ता 3 साल का हो या 3 महीने का, क्या फर्क पड़ता है? प्यार तो पहली झलक में ही हो जाता है ना। देखा दादू, ये शातिर चोर कैसे आपकी पोती को बेवकूफ बना रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये आकृति की इज्जत भी लूट लेगा। और रही बात इस पेंटिंग की, तो हो सकता है मुझे ये पेंटिंग पहचानने में गलती हो गई हो, पर ये पेंटिंग मैंने ओबराय आर्ट गैलरी में अपनी आंखों से देखी है। मुझे पता है ये साला चोर आकृति को पाने के चक्कर में आर्ट गैलरी से पेंटिंग चुरा लाया है, जिसे तो मैं जेल में सड़वा कर रहूंगा। विराज, तुम अपना गटर जैसा मुंह बंद रखो, और एक रिक्वेस्ट करूं तुमसे। बोल कुत्ते बोल, बहुत जल्द मैं तेरा ये भौंकना बंद कर दूंगा। शायद अब तूने कोई नई कहानी बनाई होगी। देवांश, मुझे बहुत टेंशन हो गई। तुम ये नाटक कर रहे हो ना? तुमने सचमुच चोरी नहीं की ना? रुकिए, मैं अभी श्री को कॉल करता हूँ, वो आपको पेंटिंग के बारे में सब बता देगा। हेलो श्री। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। आधे घंटे के अंदर कक्कड़ फैमिली पहुंचो। ओके सर, गॉट इट। मुझे तो डर लग रहा है। डायरेक्टर श्रीनिवास को इन्होंने हमारी ये फटी हुई पेंटिंग देख ली ना, और फिर यानी गंदी गंदी गालियां बकी हैं, ये सब अगर इन्हें पता चल गया ना तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। इससे श्री का नंबर तुम्हारे पास है ना विराज? तुम्हारे वाले नंबर को इसके डायल नंबर पे चेक कर लेते हैं, अभी इसका झूठ पकड़ा जाएगा, फिर इसका मुंह काला करके लात मार के यहाँ से निकालेंगे।